रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। कांकेर में नक्सलियों के दल को अब कोरोना से संक्रमित होने का भय सताने लगा है। नक्सली अब आमजन को भी कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के कैंप के सशस्त्र सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल और जवानों को वापस जाने की अपील भी कर रहे हैं। इसके लिए रामघाट एरिया कमांडर ने कोयला बेड़ी थाना क्षेत्र के तहत मेटकी नदी के वन क्षेत्र के आसपास बाकायदा बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। नक्सलियों का कहना है कि वहां कोरोना ने सीआरपीएफ और आईटीबीपी के कैंपों तक में दस्तक दे दी है, जिससे उन्हें और आसपास के लोगों को उनसे संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोपेश्वर साहू की रिपोर्ट। दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था और अब इस गिरफ्तार आतंकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी अयोध्या अमर सिंह का कहना है कि शहर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में यहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सभी बैरियर पॉइंट पर तैनात पुलिस को अलर्ट किया गया है। वहीं शहर में पैदल और वाहनों से जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। नगर में प्रवेश करने वाले लोग, उनके बैग और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर बहुत पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी और उसी के तहत जो है ना, इनको जो जितने बैरियर पॉइंट पर जो है पुलिस बल हमारा उपलब्ध रहता है, उन पुलिस बल को सतर्क करते हुए और जो भी बैरियर पॉइंट से जो भी आमजन पब्लिक वाले पब्लिक के जो लोग अपना वाहन या पैदल निकलते हैं, उनकी हम लोग जो है ना उनकी सघनता के साथ चेकिंग करके और उनको जाने देते हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसको रोक करके कार्रवाई करते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले के वाघोली ग्राम पंचायत में गायरन भूमि पर रहने वाले सैकड़ों पत्थर खनिकों के घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके विरोध में एडवोकेट बस्तु रेगे ने बेघर हुए श्रमिकों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमने महाराष्ट्र सरकार, उद्धवराव जी ठाकरे जी और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार को हम विनती करते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार ने 16 फरवरी 2018 में
जो अन्यायकारक जीआर बनाया है वो हटाओ और नया जीआर लाओ, नई पॉलिसी बनाओ कि जहां भूमिहीन, बेघर, स्थलांतरित, भटकंती करने वाले लोगों को उनको ज़मीन का हक मिले और उनका अधिकार का मकान मिले। आज का आंदोलन की हमारी शुरुआत वागुल में हुई है। ये आंदोलन हमारा चलेगा प्रांत के सामने, कलेक्टर के सामने और बाद में चलेगा हमारा मंत्रालय पे। संबंधित प्रशासन का कहना है कि श्रमिकों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाए हैं, इसीलिए करीब 700 श्रमिकों के घरों को तोड़ने की योजना है। उधर कोरोना के मद्देनजर बस्तुरेगे ने इस सब के खिलाफ कम तादाद में श्रमिकों के साथ ये आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए गांव की पत्थर खनन महिलाओं ने वाघोली ग्राम पंचायत के बाहर बैठना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 पुणे। भागलपुर के जोगसर टीओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आरजेडी की महिला नेता का फोटो खींचना इतना महंगा पड़ गया कि पहले तो उसकी जमकर पिटाई की गई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम सफाई के मुद्दे को लेकर आरजेडी महिला नेता का कोई कार्यक्रम होने वाला था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये घटना हुई। वहीं महिला आरजेडी नेता ने भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह पर जान से मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फोटो खींचने वाला व्यक्ति मेयर सीमा का ही व्यक्ति है, जो फोटो के जरिए उसकी पहचान करना चाहता था और फिर उसकी जान ली जा सकती थी। वो पहले मेरा रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद दूर से फोटो खींच रहा था। मुझे लगता है कोई स्पाइक था ये और हमको टारगेट किया गया था। हो सकता हम पे हमला करवाया जाता, हमको मरवाने की कोशिश किया जाता। और वो आदमी को जब हम बोले कि क्या तुम फोटो क्यों खींचे, तो वो ऑटो में बैठ के वो मेरा सारा फोटो किसी लक्ष्मी जी को देने की बात किया जा रहा था, की जा रही थी। और वो लक्ष्मी जी हमेशा फोन कर रहे थे कि आप फोटो भेजिए। आखिर ये मुद्दा क्या है? इसका मतलब हम पे कल के अटैक हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि सीमा से करवाने की कोशिश कर रही हो। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। रामनगर में मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी के पास निर्माणाधीन रोडवेज डिपो के पास से स्थानीय लोगों ने आवाजाही की मांग को लेकर रविवार को धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि रोडवेज डिपो की 4 दीवारी और समतलीकरण का काम चल रहा है, जिसको लेकर इलाके के लोगों ने अपना पहले भी कई बार विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज द्वारा डिपो से क्षेत्र के लोगों के आने जाने वाला रास्ता बंद किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। हालांकि विभाग द्वारा उन्हें 6 फुट का रास्ता देने की बात की गई थी, लेकिन अब लोगों का कहना है कि उन्हें कम से कम 10 फुट का रास्ता दिया जाए, ताकि उनको भविष्य में आने जाने की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसमें हमें जो रास्ता हमारा बरसों से पुराना चला आ रहा है, वही सीधा रास्ता मिले। ये लोग हमें यहाँ साइड से 6 फुट का रास्ता करीब दे रहे थे, वो रास्ता नहीं देंगे, हमें सीधा रास्ता जो हमारा चल रहा है वही रास्ता देंगे। इसलिए हम सब लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमने आज श्री माननीय रणजीत सिंह रावत को यहाँ बुलाया है और उनके सामने अपनी मांग रखी है। उन्होंने भी यह आश्वासन दिलवाया है कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे और ये रास्ता आपको दिलवाएंगे। वहीं इस पर कांग्रेसी नेता रंजीत रावत ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वो जल्द ही शासन प्रशासन से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। सुविधाजनक रूप से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए 2-3 किलोमीटर ज़्यादा चल के आना पड़ेगा, तो व्यवहारिक नहीं है। इसके लिए रोडवेज प्रशासन से, जिला प्रशासन से और शासन से बात की जाएगी, समाधान निकाला जाएगा और जो उद्देश्य है परिवहन निगम का, उसी के तहत लोगों को ज्यादा सुविधा प्रदान कराई जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा।
गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख अगले खबर का करते हैं। नोएडा पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जिनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। ये अपराधी जालसाजी करके लोगों को ठगा करते थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम अंकुर, अजय शर्मा, सुनील मिस्त्री, रविंद्र कुमार और सुनील कुमार है, जो कि दिल्ली एनसीआर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबकि इनमें से एक राजेश कुमार भागने में कामयाब रहा। इनकी निशानदेही पर गाजियाबाद इंदिरापुरम से इनके फ्लैट से काफी सामान बरामद किया गया है, जिसमें 3 किलो 330 ग्राम सोने के बिस्किट बताए जा रहे हैं, 242 ग्राम चांदी के सिक्के और गहने हैं, साथ ही 5 कार और 63 लैपटॉप जबकि 27 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से लगभग 13.5 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। कुछ 3 किलो 300 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, जिसको हमने वेरीफाई कराया गया है, सारा टेस्टिंग कराई गई है इसकी प्योरिटी की। और उनसे 5 गाड़ियाँ, जिसमें एक मर्सिडीज जिसकी कीमत लगभग 95 लाख है, वो बरामद हुई है। ये सारा कुछ इन्होंने फर्जी कंपनी के नाम के पैसों को, उनके पैसों को डाइवर्ट करते हुए ये सारे एसेट्स बनाए। बताया जा रहा है कि ये सभी 8 मुकदमों में वांछित अपराधी थे और शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इनके 4 लोग अरेस्ट होंगे। एक वांछित है, इसमें जो मेन अक्यूज है राजेश, वो वही वांछित है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और बाकी इनके खिलाफ और भी सारे मुकदमे हैं, क्योंकि 7 मुकदमे दिल्ली के अंदर हैं और FIR इनके पास कुल हमारे यहाँ पे 8 हैं। और भी इनकी बाकी जनपद में भी इनकी FIR के बारे में पता किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। काशीपुर नगर निगम में 60 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित मॉल का कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया और पंपलेट बांटे, जिसका मकसद व्यापारियों और लोगों की इस बारे में राय जानना था कि काशीपुर की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं ज्यादा जरूरी हैं या मॉल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चाहे फ्लाईओवर हो या शौचालय का निर्माण या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इन सभी के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपया बर्बाद किया है, क्योंकि इस सब का कोई फायदा जनता को नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि मॉल बनाने से पहले नगर की जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए और चेतावनी दी है कि काशीपुर के व्यापारी और कांग्रेसी इस कॉम्प्लेक्स को किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। हमारा कहना केवल आज ये है, व्यापारियों से अपनी राय कहना, और हमारा मानना यह है कि आज सबसे पहले काशीपुर की जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आप उनको पूरा करिए। पहले सड़कें बनाइए, नालियां बनाइए, डिवाइडर बनाइए, और यहाँ पर जो सफाई का कार्य है, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, इन चीजों को पहले दूर करिए। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। हल्द्वानी में फीस माफी और दलित उत्पीड़न, इन 2 अलग अलग मुद्दों पर बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन जारी है। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय की अगुवाई में धरना स्थल पर एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने धरने पर बैठे लोगों की समस्याओं को सुना। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर कहा कि उनकी मांगों को फौरन सरकार तक पहुंचाकर हल निकाला जाए। जो बात कही उसमें दम है। जो फीस पिछले साल ली जा रही थी, वही इस साल बल्कि 1-2% बढ़ी हुई फीस ली जा रही है। प्रबंधक सच नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए। वो इसी को ट्यूशन फी कह देते हैं। उनका ये कहना है मैं गारंटी रेट नहीं मिलती, वो तो लिए तकनीकी बातों से कोई मतलब नहीं, और उन्हें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस पर जिलाधिकारी ने 24 अगस्त यानी आज ही एक बैठक करने का आश्वासन दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नागिला की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में एक विधवा महिला गैंगरेप मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। गैंगरेप में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया था। विधवा महिला के साथ 8 युवकों ने गैंगरेप किया था।
आरोपियों ने महिला को जबरन शराब पिलाने की कोशिश भी की थी और गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था। गैंगरेप की घटना के बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने एसएसपी से मामले पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात भर में ही मामले का खुलासा कर दिया। एसएसपी ने बताया कि सभी अपराधियों की पहचान वायरल वीडियो के जरिए ही हुई और जो वीडियो था उसमें उसके अनुसंधान की दिशा में जब हम आगे बढ़े तो उसमें शिनाख्त हुई एक व्यक्ति की और उसको हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो जिस तरह की बात महिला ने बताई थी उसी तरह की बात उस व्यक्ति ने बताई, उस युवक ने, उसका नाम दीना कुमार है और अपने सहयोगियों का नाम बताया। कुल 7 अपराधकर्मी थे, युवक थे जिनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया और बाकी के 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। एटा के जलेसर भ्याऊ गांव में एक मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव की महिला जिसका नाम रेखा है वो घर से भैंस को बांधने के लिए प्लॉट जा रही थी कि तभी गांव के ही एक पुरुष ने जिसका नाम अरविंद है उसके साथ अश्लील मजाक किया। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर महिला का पति दिनेश अपनी बीवी को बचाने के लिए वहां पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि गांव के ही राम सिंह, अरविंद, सावित्री और राधा ने मिलकर इन दोनों पर हमला किया, जिसमें दिनेश का सिर फट गया और पत्नी को भी बुरी तरीके से चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों का मेडिकल कराया गया है। दिनेश की गंभीर हालत देखते हुए एटा के लिए रेफर कर दिया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से प्रवीण पचौरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।